हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएफडीसी मधुकर। आज हम फोन नंबर्स के साथ फ्लैग्स कैसे यूज कर सकते हैं ये समझेंगे एलडब्ल्यूसी में। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जनरली हम अगर फोन नंबर यूज करते हैं तो हमें फ्लैग नहीं मिलता। एंड ये बहुत अच्छा इंटरैक्टिव यूआई सॉल्यूशन हो सकता है अगर हमें किसी बिजनेस को इंटरनेशनली डील करना है और हमें फोन नंबर्स भी इंटरनेशनली चाहिए। तो आइए समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं एलडब्ल्यूसी में, और इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है और कैसे ये यूआई को इंटरैक्टिव बनाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझेंगे कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, क्योंकि भी कभी भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, जिससे कि हमारी डेवलपमेंट स्मूथ एंड एरर्स फ्री हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या रखना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है। तो वो स्टेप स्टेप बाय स्टेप हमारा कंपोनेंट जल्दी भी बन जाता है और उसमें प्रॉब्लम्स भी कम आती हैं। तो ये हमारा स्टेप है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है, ये फ्लैग की पूरी एक स्टैटिक रिसोर्स है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टैटिक रिसोर्स आपका इम्पोर्ट स्टैटिक रिसोर्स हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यूआई क्रिएट करेंगे जो इनपुट टैग हम यूज करते हैं मोबाइल नंबर के लिए। फिर उसके बाद हम स्टैटिक रिसोर्स को इंपोर्ट करेंगे एंड उसका कोड लिखेंगे। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। लेट मी गो बैक एंड हियर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एलडब्ल्यूसी का, जिसका नाम होगा कंट्रीज फ्लैग विद फोन नंबर। तो हमने क्रिएट किया एक लाइटनिंग कंपोनेंट, कंट्री फ्लैग विद फोन नंबर। तो ये मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले कहाँ जाना था, यहाँ पर मेरे सेल्स फोर्स में जाके मैं स्टैटिक रिसोर्स क्रिएट करूंगी। अब स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है कि जैसे आपने वहां पे फ्लैग्स देखे, तो वो फ्लैग्स मुझे अगर यूज करने हैं एलडब्ल्यूसी में तो मुझे वो फ्लैग्स कहीं पर तो रखने पड़ेंगे ना। तो इसलिए मैं स्टैटिक रिसोर्स में जाकर ये फ्लैग क्रिएट करने वाली हूँ। जिससे क्या होगा कि मैं इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देती हूँ, तो हम एक फ्रेश देखेंगे कि किस तरीके से हम ये यूज करेंगे। एक सेकेंड गाइस। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करती हूँ स्क्रीन को। स्टैटिक रिसोर्स डिलीट करते हैं। तो अभी मैंने एक नया स्टैटिक रिसोर्स क्रिएट करना है। एंड पहले मैं फाइल चूज करती हूँ। ये मेरे पास है फ्लैग टेल पिकर, यही फाइल आप भी डाउनलोड कर लेना जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उसमें। एंड यहाँ पे मैंने एक नाम डाला है, फ्लैग टेल पिकर। तो जनरली हम प्रेफर करते हैं कि जो भी हमारी फाइल का नाम है हम सेम नेम रखें, जिससे आगे प्रॉब्लम्स ना आए। कैश कंट्रोल हम प्राइवेट रख सकते हैं, क्योंकि एलडब्ल्यूसी में अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें प्राइवेट रख सकते हैं हम। लेकिन अगर हम यही एक्सपीरियंस क्लाउड या फिर किसी वेबसाइट पे दिखा रहे होते तो हमें इसको पब्लिक करना पड़ता। तो अभी के लिए वी कैन कीप इट प्राइवेट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारा स्टैटिक रिसोर्सेज रेडी। नाउ विल गो टू द कंपोनेंट एंड हमें क्या क्रिएट करनी है, जेएस। तो मैं इसके लिए HTML ओपन कर लेती हूँ एंड मैं इसका जेएस क्रिएट करती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं लाइटनिंग कार्ड। लाइटनिंग कार्ड जिसमें हम टाइटल रख सकते हैं, अम, ठीक है, कंट्री फ्लैग विद फोन नंबर। ठीक है, लाइटनिंग कार्ड मेरा रेडी है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यूज करूंगी इसका इनपुट लाइटनिंग, लाइटिंग इनपुट या सिर्फ इनपुट। हम इनपुट यूज करते हैं अभी के लिए, क्योंकि इनपुट में जब हम टाइप डालेंगे तो वो टेलीफोन टाइप का आएगा।
नेम इक्वल्स टू फोन, और क्या यूज करने वाले हैं हम, डेटा आईडी। तो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें यूज करने हैं इसमें, फोन एंड व्हाट एल्स, जब हम की अप करेंगे तो हम हैंडल इनपुट चेंज यूज कर सकते। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है रेडी। अब इनपुट मेरा रेडी है। इनपुट मैंने क्लोज भी करना है, लाइटनिंग काटना है, इनपुट क्लोज। तो हमारा ये तो हो गया रेडी। अब आगे इसमें अगर हम कुछ चाहते हैं चेंजेस करना, दिखाना, जैसे कि अगर मेरे को एक लेबल देनी है, फोन नंबर करके, और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा और सुंदर दिखे, तो मैं एक डिव भी यूज कर सकती हूँ जिसका नाम हम रख सकते हैं एलिमेंट कंट्रोल करने के लिए, SLDS फॉर्म एलिमेंट कंट्रोल। इसका थोड़ा इंडेंटेशन ठीक करते, एंड वी आर रेडी। ओके, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको, इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे लिखा है ना, इवेंट हैंडलर शुड बी एन एक्सप्रेशन, और हमने इसको एक एट्रीब्यूट की जगह एक नाम दे दिया, जो कि गलत है। अब ये डिप्लॉय हो गया। अब हम चलते हैं इसके XML पे, क्योंकि हमें ये कंपोनेंट देखना भी तो है ना ये कैसा बना है। तो इसके लिए हमें इस एक्सपोस्ट को प्रूव करना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट जाकर हम इसके टारगेट सेट करेंगे कि ये कहाँ कहाँ दिखना चाहिए हमको। और इस टारगेट में क्या होगा, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज। हम रिकॉर्ड पेज पे इसको यूज करना चाहते हैं। आप कहीं भी यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन XML, आप अप्लाई करके आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। अभी मैं रिकॉर्ड पेज पे लगाना चाहती हूँ। तो अब हमने HTML क्रिएट कर लिया, XML क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं वापस से अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पे जाते हैं हम अकाउंट्स में। अकाउंट्स में यूज करते हैं फोन नंबर का। अ, तो हम आए अकाउंट्स में, हमने किया पेज एडिट। यहाँ से एडिट पेज पे जाकर हम इस कंपोनेंट को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला कंट्री फ्लैग विद फोन नंबर, इसको मैंने यहाँ पे लगाती हूँ। मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कि इनपुट टैग दिख रहा है मेरा। तो मैं ये देखती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले हम यहाँ समझते हैं कि ये मेरा ऐसे इनपुट टैग ऐसे आ रहा है, तो इसकी आई गेस जरूरत नहीं थी, हमने ऐसे लगा दिया। अगर ये आना था तो ये यहीं पे आना था, और अगर ये नहीं आ रहा है देन इट्स ओके, लेट्स डिप्लॉय इट अगेन। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम जाएंगे JS पे। तो JS पे जाके सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें इसको इंपोर्ट करना है। किसको इंपोर्ट करना है, जो हमने फ्लैग वाला स्टैटिक रिसोर्स बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और इसका नाम।
स्टैटिक रिसोर्स का। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमा @salesforce स्लैश रिसोर्स URL स्लैश अपने स्टैटिक रिसोर्स का नाम और फिर सेमिकॉल। तो हमने ये यूज कर लिया है, इसको इंपोर्ट कर लिया है, इसको हम डिप्लॉय करते हैं। अब हमारा काम स्टार्ट होता है कि हमें अब क्या क्या चाहिए, क्योंकि हम एक स्टैटिक रिसोर्स यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट्स को लोड करना पड़ेगा एंड स्टाइल्स को भी लोड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इसकी इस फाइल के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, तो इसमें CSS अवेलेबल है एंड इसके अंदर इमेजेस है और इसके अंदर JS भी लिखी हुई है। तो इसके लिए हमें पूरी ये स्टैटिक रिसोर्स को लोड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यूज करना होगा इंपोर्ट लोड स्क्रिप्ट और लोड स्टाइल। तो हमने लोड स्टाइल एंड लोड स्क्रिप्ट्स को अपलोड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है। अब हम कहाँ से इनको इंपोर्ट करने वाले? फ्रॉम लाइटनिंग इन्वर्टेड कॉमा अगेन लाइटनिंग प्लेटफॉर्म रिसोर्स। तो अगर आपने प्लेटफॉर्म रिसोर्स के बारे में सुना है, तो जब भी हम लोड स्क्रिप्ट्स एंड ये लोडर यूज करते हैं तो हम रिसोर्स लोडर से ही लेते हैं इसको। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम इसको, अब हम एक्चुअल में कोड लिखने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने लिखा, सबसे पहले हमें रेंडर कॉल बैक चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर एक्चुअल में हम इसको यूज करने वाले हैं। हमारी जो लोड स्क्रिप्ट एंड लोड स्टाइल है, तो उसके लिए हमें प्रॉमिस यूज करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अगर आप जब भी आप काम करते हो तो आप एपेक्स से कभी भी कम्युनिकेट करते हो तो हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं या फिर एसिंक का। तो यहाँ पे हम promise डॉट ऑल यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि इससे क्या है कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी मेरे उसमें अवेलेबल है और स्टैटिक रिसोर्स में ये लोड करेगा। एंड यहाँ पर मैं रेंडर कॉल बैक में इसलिए यूज करूंगी क्योंकि रेंडर कॉल बैक हर बार रेंडर होता है। तो मेरा कोई भी प्रॉब्लम बीच में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार लोड होकर बार बार लोड नहीं हो रहा है, या कंपोनेंट सिर्फ एक बार फ्लैग्स दिख रहे हैं और उसके बाद नहीं दिखे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोड स्टाइल यहाँ से आया है, ठीक है, लोड स्टाइल। एंड यहाँ पे हमें यूज करना है दिस, और अपने फ्लैग वाले का नाम ये वाला, इसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पे फ्लैग टेल पिकर प्लस, क्योंकि हमारा इसके हिसाब से ही वो नाम जो हम देख रहे हैं बैकएंड से लेकर आएंगे, उसका पहले हम लेकर आएंगे हम CSS डेमो का। तो जो मुझे यहाँ पे एक्चुअली वो दिखा भी रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट कर चुके हैं तो वो इजी हो जाता है। बट मैं अभी किसी भी को पायलट की मदद नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत। अब फिर से मुझे एक और लोड स्टाइल लेना है जो ही इंटेल टेल पुट कर। वो क्या है कि CSS के अंदर दो फाइल्स हैं, एक तो इंटेल इनपुट एंड एक डेमो। तो मैंने डेमो वाली तो इंपोर्ट कर ली है, मुझे इंटेल पुट की इंपोर्ट करनी है। सो लोड स्टाइल दिस, देन अगेन फ्लैग पिकर प्लस स्लैश CSS, फिर यहाँ पे हम डालेंगे इंटेल टेल इनपुट। ये मेरी फाइल का नाम है, इंटेल टेल इनपुट।
इनपुट डॉट CSS, ये मैंने डाला। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट। अब मुझे स्क्रिप्ट्स लोड करनी है। स्क्रिप्ट्स लोड करना मतलब स्क्रिप्ट्स मतलब JS। तो अब मैं स्क्रिप्ट्स लोड करती हूँ। लोड स्क्रिप्ट, अगेन सेम मेथड, इसका नाम प्लस में। अब JS के अंदर जाऊंगी मैं, तो मैं देखती हूँ कि JS में क्या क्या है। तो JS में बहुत सारी फाइल्स है, लेकिन हमें देखना है कि हमें यूटिलिटी लेनी है और हमें इंटेल इनपुट JS लेनी है। तो ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे JS के अंदर जाएंगे, यूटिल्स, यूटिलिटीज डॉट JS, ये हमारी फाइल आ गई है। फिर हमने लोड स्क्रिप्ट पे क्या यूज यूज किया है, हमने लोड स्क्रिप्ट पे यूज किया है फिर से दिस लैपटेल पिकर प्लस JS इंटेल टेल इनपुट डॉट JS, ये मैंने यूज किया। अभी मैं ये सब हटा रही हूँ, इससे मैं आपको प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करके ही लिखूँ। तो ये मेरा आ गया है। अब जब भी हम प्रॉमिस लिखते हैं तो आपको पता होगा और याद भी होगा अच्छे से कि डॉट देन यूज करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमें देखना होता है यहाँ से। तो इसमें हमारा रिजल्ट आता है, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको मुझे क्या करना है अब यहाँ पे, कि जैसे ही मेरा ये लोड होने के बाद कोई रिजल्ट आए, उस रिजल्ट पे मुझे किसको कॉल करना है, दिस डॉट इनिट फ्लैग पिकर को, जो मेरा फ्लैग पिक करेगा, फ्लैग पिकर को। इन जो हमारे फ्लैग पिकर को इनिशियलाइज करेगा, ये एक मेथड है जो मैं अभी क्रिएट भी करूंगी। इसको मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने एक चीज रह गई यहाँ पे, हमने ये स्टार्ट नहीं किया था। देन उसके बाद हमने किया, हमें एरर्स भी कैच करने हैं, क्योंकि एरर्स आएंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए हम पहले से ही कैच एरर लिखते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग किया एरर को। तो ये काम मेरा रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लगाया सेमीकोलन, ये मेरा रेडी है। अब मुझे क्या बनाना है, ये, क्योंकि इनिशियलाइज फ्लैग पिकर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करती हूँ फ्लैग पिकर को। फ्लैग पिकर मेथड मैंने बनाया। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए कि जो भी मेरे मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसका नाम होगा इनपुट, और जो इनपुट के अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी दिस डॉट टेम्पलेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से। क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा यहाँ पे, जो मैंने डेटा आईडी डाली है फोन नंबर की उससे लेकर आएगा ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक है मेरे पास। लेकिन इट इज पॉसिबल कि अगर आप एक बड़े कंपोनेंट पे काम कर रहे हो और वहां पे इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डेटा आईडी के थ्रू ही लेकर आओगे आप इसमें। तो आपने ये ले आए। एंड अब क्या होगा कि हमने विंडो यूज करी, क्योंकि विंडो पर स्क्रीन पे दिखाएगा विंडो डॉट, ये एक मेथड होता है। बट हम विंडो के साथ क्या यूज कर रहे हैं, इंटेल टेलीफोन इनपुट। और यहाँ पे जो इनपुट आया वो मैंने पास कर दिया। अब आगे मुझे क्या करना है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं कि क्या आप चाहते हो कि जो डायल कोड है वो सेपरेटेड रहे, यस, सेपरेट डायल कोड। तो अब क्या होगा कि ये जो डायल कोड है वो मेरा सेपरेट ही आएगा। अब नेक्स्ट के लिए मुझे क्या है कि कोई कंट्री है जो मुझे हटानी है, एक्सक्लूड कंट्रीज, मुझे कोई कंट्री नहीं हटानी है। कोई प्रेफर कंट्रीज है आपकी, या फिर इनिशियल कंट्री अगर आप यूज करना चाहते हो, तो इसके काफी सारे मेथड्स होते हैं।
तो आप वो यूज कर सकते हो। तो अभी मैं इंडिया यूज कर रही हूँ जनरली। हम यूएस भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप देखोगे आपकी डिफॉल्ट जो कंट्री होगी वो इंडिया ही रहेगी। तो अब आपका इनिशियलाइज ऑफ पिकर इज रेडी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने एक वैल्यू, एक मेथड बनाया था यहाँ हैंडल इनपुट चेंज। तो जब भी हम कोई इनपुट डालेंगे तो उसे हमें यूज करना है ना। तो यहाँ पे हम डालेंगे, कंसोल कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या इनपुट में आ रहा है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हो गया। अब एक चीज हम एक तरीके से इसमें एक चीज और लगा सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो ये लोड स्क्रिप्ट है ये इनिशियलाइज हुआ कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक टॉगल टाइप का यूज करना चाहती हूँ कि इज लोड स्क्रिप्ट इक्वल्स टू, जनरली वो फॉल्स रहेगा, लेकिन अगर ये ट्रू है, तो जैसे अगर रेंडर कॉल बैक में आते हैं, क्योंकि बार बार चेक होता रहेगा वो, तो दिस डॉट, ये हम चेक करेंगे कि अगर ये ट्रू है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहीं से, रेंडर कॉल बैक से बाहर चला जाएगा। और अगर ये ट्रू नहीं है, सो दिस डॉट लोड स्क्रिप्ट इज नॉट ट्रू, देन इट विल गो ट्रू। फिर उसके बाद ये पूरा मेरा लोड स्क्रिप्ट चलेगा। अब ये वाला कोड तो हमने लिख लिया है, तो लेट्स डिप्लॉय इट एंड सी कि क्या डिफरेंसेस आए हैं और क्या मेरा चल रहा है अभी। तो मैंने इसको 2 बार डिप्लॉय कर दिया, जैसे ये अच्छे से डिप्लॉय हो जाए और कोई भी एरर्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स ना दिखे हमें। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। एंड कभी कभी यूआई के केस में क्या होता है कि थोड़ा हार्ड रिफ्रेश करना होता है, तो मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करती हूँ एक बार। तो देखो, अभी क्या हो रहा है ना कि हमारा फ्लैग जो है वो नहीं आ रहा है। बट अगर हम कंसोल में देखना चाहें कि क्या हमारा बाकी चीजें दिख रही हैं, मतलब अगर मैं ये नंबर डाल रही हूँ इसमें, तो क्या वो दिख रहा है? हाँ। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो आ रही है, लेकिन इससे पहले मेरी लोड स्क्रिप्ट नहीं चल रही है शायद। तो मेरे को वो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं एक बार यहाँ पर और देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तो प्रॉमिस में तो कोई एरर भी नहीं आया, क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं तो लोड स्क्रिप्ट होने के बाद कोई एरर नहीं दिखा रहा है। तो अगर ये कोई एरर नहीं दिखा रहा है तो हमें एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा ये पूरा का पूरा जो हमारी स्टैटिक रिसोर्स है ये प्रॉपरली आ रहा है। तो लेट मी चेक। हम देखते हैं कि इसमें फाइल नेम एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपरली कि हमने जो फाइल नेम्स यूज करे हैं वो सही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे डेमो डॉट सी एस एस यूज किया है, तो हम एक बार सी एस एस वाले उसमें जाते हैं। क्योंकि कभी कभी अगर हमने कुछ भी छोटा सा भी डिफरेंस यूज किया होगा तो वो हमें नहीं प्रोवाइड करेगा जो हमें आउटपुट चाहिए। आई एन टी एल कैपिटल टी, आई एन टी एल कैपिटल टी, ई एल आई एन टी एल टी, तो ये भी हमारा सही है। और अब हम चलते हैं एक बार जेएस में, सॉरी, जेएस में चलते हैं वापस, क्योंकि हमने यहाँ पे यूटिल्स टाइप करके लिखा है। जनरली हम कॉपी कर लेते हैं फाइल का नाम, तो भी हम यूज करेंगे तो उसमें एरर्स के चांसेस काफी कम हो जाते हैं।
और INTEL इनपुट, ये भी ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं दोबारा डिप्लॉय करके चेक करने की कि लोड स्क्रिप्ट टाइम तो नहीं ले रही है रिलोड लोड होने में। लेट्स सी। तो अब हमारा ये जो है फोन नंबर ये आ गया है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके कोड में भी कि आपको देखने से लग रहा है अरे नहीं आ रहा है, बट आप 2-3 बार अगर रिफ्रेश करोगे तो वो आने लगेगा। अब देखो इंडिया का नंबर देखो, इस तरीके से हम 10 नंबर्स यूज करते हैं, तो ये सेम फॉर्मेट भी आपका यूज कर रहा है, राइट। अभी अब हांगकांग जाओगे तो हांगकांग के इतने ही डिजिट के नंबर होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इनपुट पे भी चेंज करेगा। इंडोनेशिया जाते हो तो इंडोनेशिया में इस तरीके से यूज करता है। अगर आपको यूएस का देखना है एक आइडिया, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने ये नंबर डाला और आपका ये सेव हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास सिर्फ नंबर आ रहा है। अभी अगर आपने देखो यूएस डाला तभी भी आपके पास 2 3 4 से ही नंबर शुरू हो रहा है। ये आपका यहाँ पे आ रहा है फील्ड वाले में, राइट, जहाँ पे आपने ये कैच किया है हैंडल इनपुट चेंज। तो अभी क्या है कि आपका सिर्फ ये आ रहा है। अब हमारा एक पार्ट 2 भी आएगा इसी वीडियो का, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि अगर आपको ये भी कैप्चर करना है साथ में कि कौन सी कंट्री है, कौन सा उसका डायल कोड है, तो वो भी हम कैप्चर करके उसको यूज कर सकते हैं। तो वो एक सेकंड पार्ट में आएगी ये वीडियो। तो अभी के लिए आप ये करो और उसके बाद लेट मी नो इफ यू हैव एनी कमेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो, कंसर्न्स हो, आप मुझे प्लीज कमेंट आउट कर सकते हैं। और मेरे को लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं, जहां पे भी आपको कंफर्टेबल हो। बाकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली लेट अस नो ऑन SFDC मधुकर। थैंक यू गाइज। एंड इसका आपको ना ये मिल जाएगा, ये जो फाइल है ये वी विल प्रोवाइड यू दैट, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।